बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री। इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको देख लें। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये एक मैथमेटिक्स की ब्रांच है जो कि डील करती है विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगल ये इस तरह की जिसके 3 एंगल्स होते हैं, इनकी इनकी साइड्स एंड एंगल्स के बिटवीन जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल, ये जो राइट एंगल होती है जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक, तो ये है ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं एंगल क्या है। ये डेफिनेशन आपकी बुक में लिखी हुई है। एंगल अ प्लेन फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय 2 रेज, जो 2 रेज से बनती है फिगर। रेज इस तरह की, ये एक रे है जिसका एक ये एंड पॉइंट है एंड दूसरा चलता जा रहा है इनफाइनाइटली। तो दूसरी रे ये वाली, ये फर्स्ट रे है, इसको ए का नाम दे दें एंड ये सेकंड को बी का नाम। ये 2 रेज हैं। ठीक, शेयरिंग अ कॉमन एंड पॉइंट। कॉमन एंड पॉइंट इन दोनों का ये जो है ये एंड पॉइंट है, ये शेयर कर रही हैं ये पॉइंट दोनों। इस कॉल्ड एन एंगल, इसको एंगल कहते हैं। ठीक, एंड पॉइंट ये जहां से ये रेज निकल रही होती हैं। ठीक, तो यहाँ पे एंगल इसका हम बनाएंगे जिसको थीटा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक, आगे द 2 रेज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ एंगल। ये जो 2 रेज हैं, एक ये वाली फर्स्ट एंड सेकंड, ये इसको क्या कहते हैं? साइड्स। ये साइड्स हैं इस एंगल की। ये ओ पॉइंट जहाँ पे ये मिल रही हैं या जहाँ से ये निकल रही हैं, ये है ओ पॉइंट। तो ये हैं इसकी साइड्स। द कॉमन एंड पॉइंट इज नोन एज वर्टेक्स। ये जो कॉमन एंड पॉइंट है दोनों का, इसको कहते हैं वर्टेक्स। इस पॉइंट को, ओ को। द अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज रेज। द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ये जो है ये रोटेट जो करता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन और मेजर ऑफ ओपनिंग बिटवीन दीज रेज, इन रेज के दरमियान जो ओपनिंग है, ये इसकी मेजर को हम कहते हैं एंगल। ये जो है ना, ये इसको एंगल यहाँ से रिप्रेजेंट कर लें या यहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें, एक ही बात है, सेम ही वो एंगल होगा। तो यहाँ से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम ये फर्स्ट वाली जो रे होती है जहां से एंगल हमारा स्टार्ट होता है, इसको कहते हैं इनिशियल साइड। इसको क्या कहते हैं? इनिशियल या शुरू वाली साइड। ये इनिशियल साइड, दिस वन। एंड जहां पे हमारा एंगल यहाँ पे फिनिश हो रहा है, सेकंड लाइन, इसको कहते हैं टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। स्टैंडर्ड पोजीशन में एंगल कब होगा? इफ, अगर, तो ये 3 कंडीशन पूरी हो तो स्टैंडर्ड पोजीशन में है एंगल। इफ फर्स्ट है वर्टेक्स इज लोकेटेड एट द ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन दिस वन, ये कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई प्लेन जो कि आपने चैप्टर 5 में पढ़ा था। 0 ओरिजिन, ये है हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट होते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन। इस तरफ पॉजिटिव एक्स, इस तरफ नेगेटिव एक्स। ये 0 से अबव पॉजिटिव वाई एंड इससे नीचे नेगेटिव वाई। तो फर्स्ट कंडीशन, इसका ये जो है वर्टेक्स ओरिजिन पे होना चाहिए, ये ओरिजिन, वर्टेक्स ओरिजिन पे। सेकंड है वन ऑफ इट्स रेज, इसकी रेज में से एक रे इनिशियल साइड लाइज अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये 0 से इस तरफ, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इसकी इनिशियल साइड इस पे होनी चाहिए, लाइज ऑन, ये इनिशियल साइड। ठीक, एक रे। द अदर रे, द टर्मिनल साइड, दूसरी, ये जो टर्मिनल साइड है, डिटरमिन्स द डायरेक्शन ऑफ द एंगल। ये डिसाइड करे डायरेक्शन ऑफ एंगल के पॉजिटिव है या नेगेटिव है।
ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। तो ये थे स्टैंडर्ड पोजीशन पे, अगर हो तो ये इस तरह हो तो ये स्टैंडर्ड पोजीशन में है। अब ये जो होता है, ये जो फर्स्ट वाला जहाँ एक्स भी पॉजिटिव होते हैं वाई भी पॉजिटिव होते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। ये थर्ड, एक्स भी नेगेटिव वाई नेगेटिव। एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ये है आपकी कोऑर्डिनेट प्लेन। तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये वाई, पॉजिटिव एक्स से पॉजिटिव वाई, ये जो वर्टिकल है इसके दरमियान एंगल होता है 90 डिग्री। ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, ठीक। एंड यहाँ से यहाँ तक भी क्या होगा 90 डिग्री। यहाँ से ये यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे एंड, यहाँ तक 90 डिग्री ये भी। तो 90 प्लस 90 180। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये इतना 90, ये इतना 90, तो यहाँ से टोटल 180। नेक्स्ट 90 भी अगर हम इसमें ऐड करें, ये वाला, ये सारे 90 के हैं, तो यहाँ तक कितना एंगल होगा, यहाँ से स्टार्ट तो ये होगा 270 डिग्री, ठीक। तो फुल रोटेशन जहां से स्टार्ट होके हम यहीं पे एंड करें तो कितना होगा 270 प्लस 90 360 डिग्री। ये 360 डिग्री, ठीक। 90 प्लस 90 180, इसको भी मिलाए 90 तो 270 प्लस 90, यहां तक पूरी रोटेशन 360 डिग्री, ठीक। तो अब कुछ एंगल्स हैं। फर्स्ट एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल अगर तो हमारा एंगल रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये जीरो, यहाँ पे जीरो है, यहाँ कोई एंगल नहीं है, यहाँ पे जीरो है। अगर दो रेज ऐसे हों जीरो, तो जैसे ही ऐसे यहाँ तक आएगा तो 90 डिग्री। तो यहाँ पे जीरो है, जीरो और 90 के दरमियान अगर तो हमारा एंगल रहे 0 1 2 3 4, मतलब 90 के दरमियान जो भी एंगल हो तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल। या इसको लिख सकते हैं ऐसे, थीटा 0 से बड़े एंड 90 डिग्री से छोटे हों, थीटा 0 एंड 90 के दरमियान में हो तो उसको कहते हैं एक्यूट एंगल, ठीक। नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। अगर तो हमारा थीटा, एंगल को थीटा कहते हैं, एंगल ये जो बन रहा है थीटा इज इक्वल टू 90, ये अगर तो हमारा एंगल हो 90, अब ये 90 है, यहां से लेके यहां तक 90, अब यहां से यहां तक 90 से लेके 180 के दरमियान हमारा एंगल रहे, कुछ भी हो सकता है 100 या 110 120, जो भी इसके दरमियान एंगल आते हैं 90 एंड 180 के दरमियान, तो उनको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। तो 90 से स्टार्ट होके थीटा कहाँ तक जाते हैं एंगल 180 के दरमियान जो भी एंगल हो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक। राइट एंगल, अगर तो एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री का हो जाए, ये वाला, ये और ये दोनों, ये ऐसे, ये 90 डिग्री, तो उसको कहते हैं राइट एंगल। राइट एंगल एग्जैक्ट 90 डिग्री, ठीक। उसके बाद स्ट्रेट एंगल, ये जो है ये स्ट्रेट एंगल, ये कितना है स्ट्रेट एंगल, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक 180 तक कितना एंगल बन रहा है 180, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक स्ट्रेट 180 डिग्री। डिग्री, ठीक। अगर उसके बाद अगर हमारा एंगल रहे 180 से 360 के दरमियान, यहां से यहां इसके दरमियान कुछ भी एंगल हो हमारा,
270 या 280 या 300 कुछ भी, यहाँ से 180 से शुरू होकर 360 के दरमियान, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। वन 180 डिग्री से ग्रेटर है थीटा एंड लेस है किससे, 360 डिग्री, ये जो फुल रोटेशन होते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये फुल रोटेशन अगर पूरी हो जाए यहां तक 360 डिग्री, ठीक, फुल रोटेशन को क्या कहेंगे, 360। ये कुछ एंगल्स के नाम हैं, इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल क्या होता है, द एंगल विल बी पॉजिटिव, एंगल हमारा पॉजिटिव होगा इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड, अगर टर्मिनल साइड रोटेट की जाए काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट की जाए फ्रॉम द इनिशियल साइड, इनिशियल साइड से। तो अगर हम एक्स वाई प्लेन बनाएं, यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है हमारा, एक्स नेगेटिव, इस तरफ एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, ये 0 पॉइंट ओरिजिन। अगर हमारी इनिशियल साइड से, इनिशियल साइड एक्स एक्सिस पे ये टर्मिनल साइड रोटेट की जाए काउंटर क्लॉकवाइज, ये टर्मिनल साइड, ये इनिशियल साइड काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सिमत के मुखालिफ। घड़ी हमारी किस तरह की होती है, 1 12 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 इस तरह की। तो घड़ी किस सिमत में चलती है, इस तरफ, तो इस सिमत को कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉक जैसे चलती है ऐसे क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इससे उलट सिमत में, यानी कि उल्ट, क्लॉक के बिल्कुल उल्ट, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अगर तो टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज अब ये वाली है, ये काउंटर क्लॉकवाइज, ये इस ऊपर की तरफ, ठीक, तो इसको कहते हैं पॉजिटिव एंगल। ये एंगल जो बनेगा क्या होगा, पॉजिटिव थीटा, पॉजिटिव एंगल ये जो बनेगा, ठीक, अगर तो काउंटर क्लॉकवाइज हो। तो नेगेटिव एंगल, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम द इनिशियल साइड। अब अगर इनिशियल साइड से क्लॉकवाइज हम घुमाएं इसे, टर्मिनल साइड को इस तरफ, यानी कि, तो नेगेटिव एंगल बनेगा। ये ओरिजिन 0। अब अगर ये हो इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे, क्लॉक घड़ी की सिमत में, ये ऐसे घड़ी की सिमत में, ये क्लॉकवाइज, ठीक, ये एरो की मदद से हम देखते हैं। अगर तो टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज फ्रॉम इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड, ये इनिशियल और ये टर्मिनल, तो इसको कहते हैं नेगेटिव एंगल, ये नेगेटिव थीटा यहाँ जो बनेगा। ठीक, ये है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंगल। को टर्मिनल एंगल्स क्या होते हैं, ये co-terminal angles are angles that share the same initial side and terminal side in standard position। पहले स्टैंडर्ड पोजीशन पे हम बनाते हैं टर्मिनल साइड एंड इनिशियल साइड। स्टैंडर्ड पोजीशन पे क्या मतलब, इसका जो वर्टेक्स है ओरिजिन पे होना चाहिए, एक इसकी साइड एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे होनी चाहिए, ये है इसकी इनिशियल साइड, एंड सेकंड साइड टर्मिनल साइड डिसाइड करती है डायरेक्शन ऑफ एंगल, ये है इसकी टर्मिनल साइड। ठीक, अब इनके दरमियान है अगर 45 का एंगल, तो को टर्मिनल एंगल जिसके क्या होंगे, वो जो सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड शेयर करते हैं। मतलब ये कि ये है 45, अगर यहां से स्टार्ट करें तो ये यहां से होके फिर यहां तक आए, ये को टर्मिनल है। ठीक, यानी कि इसकी एक रोटेशन ज्यादा हो गई है, 360 डिग्री इसमें ज्यादा हो गया है, लेकिन यहीं से स्टार्ट होना है, ये यहां से स्टार्ट होके यहाँ पे खत्म हुआ है ना,
तो इसका को टर्मिनल एंगल भी वो होगा जो यहीं से स्टार्ट होके यहीं पे खत्म होगा। अब ये ऐसे एक रोटेशन मजीद ये लेके यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक, ये दोनों को टर्मिनल हैं। चाहे तो इसकी यहाँ से स्टार्ट करके 2 रोटेशन बना के यहाँ तक फिर पहुंचाएं, ये भी उसका को टर्मिनल एंगल ही होगा। ठीक, मेन क्या बात है, इनिशियल से शुरू होके टर्मिनल तक हमने पहुंचना है, चाहे एक रोटेशन में पहुंचे चाहे 2 में पहुंचे, वो उसका को टर्मिनल ही होगा। तो अगर हम यहां से नेगेटिव तरफ से ये यहां से स्टार्ट होके यहां तक पहुंचे तो ये भी इसका को टर्मिनल ही होगा, क्योंकि हमने सेम इनिशियल साइड ली है एंड सेम टर्मिनल साइड ये सेम शेयर की हैं। ठीक, तो मसला क्या है आपका, यही के उसी इनिशियल से शुरू होकर उसी टर्मिनल तक पहुंचना है, चाहे आप एक रोटेशन पूरी करें चाहे 2 करें चाहे नेगेटिव की तरफ से आए, तो यही है को टर्मिनल एंगल्स। बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर्स, इनकी मेजर डिफरेंट हो गई है ना, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट है, इसकी डिफरेंट मेजर है। These angles differ by a multiple of 360 और 2 पाई रेडियन। ये डिग्री एंड रेडियन यूनिट है इसके एंगल के, 360 एंड 2 पाई सेम इक्वल होते हैं। ये एंगल्स मतलब इनमें फर्क हो सकता है कितना, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, 360 डिग्री का फर्क हो सकता है। अब ये देखें ना, ये 45 है। ठीक, और ये जो है यहाँ से घूम के यहाँ तक पहुंचा है, 45 तो ये है। ठीक, लेकिन 360 इसमें ऐड हुआ है। ठीक, 360 का फर्क है, मल्टीपल ऑफ 360। अगर एक रोटेशन लेकर पहुंचा है तो 360 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, अगर 2 रोटेशन लेके पहुंचा है तो 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ठीक, और 2 पाई रेडियन। फॉर एग्जाम्पल 45 डिग्री ये जो था ये 45 डिग्री है। ठीक, एंड 405 ये जो है, अब यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये लेकर यहाँ तक ये 360 डिग्री। ठीक, एंड प्लस ये 45 डिग्री, 360 डिग्री प्लस 45 डिग्री, ये कितना हुआ, 405 डिग्री। ठीक, 45 and 405 and -315 आर को टर्मिनल एंगल्स। तो -315 कैसे होगा, ये जो है ये -315 है। पहली बात तो ये है नेगेटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज ये चल रहा है। ठीक, तो इनिशियल साइड से शुरू होकर टर्मिनल साइड तक पहुंच रहा है। अगर यहाँ तक होता तो 360 पूरा होना था। ठीक, अब 45 उसमें से हमने नेगेटिव कर दिया है, निकाल दिया है, या ऐसे कर लें 45 डिग्री माइनस 360 डिग्री इज इक्वल टू -315 डिग्री। अच्छा, आपने करना क्या है, ये जो एंगल दिया गया होता है 45, इसमें या तो 360 प्लस करना होता है या 360 माइनस करना होता है, तो आपको को टर्मिनल एंगल आ जाता है। जैसे ये 45 में से 360 माइनस किया है तो 315 ये आया है, एंड इस सूरत में 45 में 360 हमने प्लस करना है तो ये आता है, ये को टर्मिनल एंगल्स।